श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। मेरी विनती आई है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना हो महारानी, कृपा बरसाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य कितना बड़ा है। वेद व्यास जी कहते हैं, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम इद्यसे तद्सा अमृत तीर्थस्य नान्यत स्यादति क्वचित। श्रीमद् भागवत जो है सारे वेदों का सार है, शास्त्रों का सार है, उपनिषदों का सार है। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी महापुराण लिखे गए हैं, सबका सार है। 17 महापुराणों का सार है, क्योंकि व्यास जी ने इसको श्रीमद् भागवत महापुराण को सबसे अंत में लिखा। अभी हम लोग इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई काम, यदि हमको कोई काम दिया गया है तो पहली बार वह काम करेगा, उसके बाद में जब दूसरी बार वही काम, उससे ही जुड़ा हुआ काम, अर्थात भगवान से जुड़ा हुआ ही काम करेगा तो उससे अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा, क्योंकि उसको एक बार का एक्सपीरियंस हो गया है। और तीसरी बार करेगा तो और अच्छा बनेगा, चौथी बार बनेगा तो और अच्छा बनेगा। जो ऐसे करते 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 सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम चरण में जो बना हुआ होगा वही सबसे उत्तम बनेगा। तो उसी प्रकार से जब वेद व्यास जी ने लिखा 1 लाख श्लोक का महाभारत और महापुराण लिखा, तो उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था, आत्म शांति नहीं मिल रही थी। जैसे कोई भागवत परायण व्यक्ति है, तो अब यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एस्कॉन टेम्पल वाले हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, IITians है। उन लोगों का खुद का अनुभव है कि ये सब जो हम लोग करते हैं, परिश्रम करते हैं, पैसा कमाने के लिए नौकरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, किस कारण करते हैं? क्योंकि हमको आनंद चाहिए, हम अपनी खुशी के लिए करते हैं। लेकिन क्योंकि उनके पास दिमाग है, वो लोग IITian हैं, तो वो लोग इस तरीके से सोच सकते हैं कि खुशी किसमें है, अंततो गत्वा हमको कहाँ पे शांति मिलती है। तो वो लोगों ने खुद अनुभव पाया कि नौकरी, जो इंजीनियर बनते हैं उनसे इतना काम लिया जाता है, मेंटली इतना प्रेशर रहता है। कितने इंजीनियर तो यहाँ पर न्यूज में भी आता है, बोलने की बात नहीं है, सुसाइड कर लेते हैं, सह नहीं पाते हैं। तो यह कहीं न कहीं आनंद नहीं है, ये एक माया का मुझे लगता है जंजाल है, कुआं है। उसमें लोग समझते हैं कि इस कुएं में कूदेंगे तो आनंद मिलेगा, लेकिन जो कूद जाता है और जिसके पास दिमाग है, विवेक है, थोड़ा बहुत विवेक जागृत है कि क्या यह सही है, इस कुएं में वास्तव में क्या आनंद है, तो उसको अनुभव हो जाता है। या फिर भगवान की कृपा उसके ऊपर यदि बनी हुई है, पूर्व जन्म के ऐसे कुछ प्रारब्ध हैं, अच्छे कर्म किए हुए हैं। प्रारब्ध कैसे, भगवान की कृपा कैसे होती है, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पूर्व जन्म ने किसी ने माता पिता की सेवा किया हो निस्वार्थ भाव से, गुरु की सेवा किया हो निस्वार्थ भाव से, जीव मात्र प्राणी मात्र पशुओं की सेवा किया हो, तो ये सब भगवान देखते रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतायाम हृदयश्च अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, हृदय में ही है। हमारे हृदय में जिस तरीके से विचार चलता है वह सब भगवान नोट करते रहते हैं। भगवान को प्रत्यक्ष दिखता है यह व्यक्ति किस, ये जीव किस प्रकार का है, क्या सोच रहा है।
तो कुछ जीव होते हैं जो बाहर से दिखाते हैं हम बहुत आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अंदर से जलन रहता है। ऐसे ही पूजा भाव में भी दिखाते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे, आरती करेंगे, पूजन अर्चन करेंगे, पंडित को बुलाएंगे, कथा करेंगे, लेकिन कथा में भी मन नहीं रहता। अंदर से उनका ध्यान उनके जॉब में रहेगा, उनके दूसरे व्यवसाय में रहेगा जो पैसा से जुड़ा हुआ है, पुत्रों में रहेगा। तो हृदय में भगवान इसीलिए निवास करते हैं कि जो अंदर तुम्हारे क्या चल रहा है, बाहर से उनको मतलब नहीं है। वास्तव में बाहर कुछ भी दिखावा करो, लेकिन अंदर यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो वही भगवान नोट करते हैं, वही भगवान को समर्पण भी होता है। अब कितने संत ऐसे मिलेंगे जो संतों की वेशभूषा पहने हुए हैं, देखने में लगेगा प्रकांड विद्वान है, यही वेद व्यास जी हैं, लेकिन वो दिखावा है, पैसा लूटने का एक तरीका हो सकता है। अंदर से यदि वह भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, हृदय से भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वह एक भी काउंट उनका होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान जो हम सोचते हैं मन कहाँ लगा हुआ है, वही भगवान बोलते हैं ना, भगवान को सुमन चाहिए। सुमन अर्थात पुष्प, पुष्प का एक नाम सुमन है। तो सुमन जो हम चढ़ाते हैं वह यही भाव रहता है कि पुष्प के रूप में हम भगवान को अपना मन अर्पण कर रहे हैं। सुमन, सुंदर मन भगवान को भेंट दे रहे हैं, अर्थात बाहर से हमको कुछ भी लेना देना नहीं, हमारे मन में जो है वह भाव मैं आपको चढ़ा रहा हूँ, हृदय में जो है वह आंतरिक जो भाव है वह चढ़ा रहा हूँ। तो भगवान को वही पसंद है। अंदर में क्या है, दिखावा कुछ भी करो, जीन्स पहन लो, कुछ भी पहन लो, उससे मतलब नहीं है। अंदर से यदि हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि वही बहुत बड़ा संत है, यह संतों की बाड़ी है। जब हम लोग बिन हर कृपा मिला ही नहीं संता, जो संतों की जो परिभाषा है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान हो, वेद का ज्ञान हो, जो अंदर से भगवान का नाम ले रहे हैं, या जिनको प्रणव का सूक्ष्म तरीके से ज्ञान हो, उनको यह मानना चाहिए कि इनको वेद का ज्ञान हो गया है। ओमकारम बिंदुम संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनाः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमस्तुते। जिनको ओमकार का ज्ञान है उसको सब का ज्ञान है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है। तो जो भी संत होने की जो भी परिभाषा है, वह परिभाषा में उत्तीर्ण हुआ है जो भी प्राणी, वह संत है। ऐसा नहीं कि कोई भी संत हो सकता है। संतों का जीवन बहुत कठिन होता है। सुबह उठना, ब्रह्म मुहूर्त में पूजन अर्चन करना, और जो माया है, माया के चक्कर में ज्यादा नहीं भागना। कल प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग क्या होता है, सामान्य जीवन में लोग आज कमाएंगे, कल के लिए भी कमा लेंगे, परसों के लिए कमा लेंगे, घर बना लेंगे, आज 1 साल 2 साल 10 साल पुत्र मेरा क्या करेगा, उसके लिए भी बिजनेस खड़ा कर देंगे। मतलब यही सब माया में, मेरा नाती कब होगा, नाती होगा तो क्या करेगा। इसी माया में 100 साल 70-80 साल जो भी उम्र बचा हुआ है कलयुग में, इसी में प्रारंभ से लेकर के अंत तक कोई भी जो मनुष्य की बात करे तो मनुष्य को विवेक है, मनुष्य सोच सकता है। विवेक का अर्थ यह होता है कि वह सोच सकता है कि हमको भविष्य में क्या करना है, या फिर हमारे लिए भविष्य में क्या करे कि बेहतर होगा। यह सब कुत्तों के लिए नहीं है, जानवरों के लिए। उन लोग कोई इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, या कल के लिए भी वो अनाज भी इकट्ठा नहीं करते हैं जानवरों के लिए। अब जिसके लिए इसमें भी बहुत सारी विविधताएं हैं। जिस जीव के लिए जरूरी है उसको उतना बुद्धि विवेक भगवान ने दिया है, वह अपने लिए इकट्ठा भी करते हैं, लेकिन उतना ही दिया है जितना चाहिए। यह सब भोग योनि है, जीवों की योनि बोला गया है, भोग योनि। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सब जितने भी जीव है सब भोग रहे हैं प्रारब्ध के अनुसार। केवल मनुष्य को ऐसा विवेक दिया हुआ है, मनुष्य समझ सकता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। उस तरीके से यदि वह काम करे, उसको इतना दिमाग है कि भाई अगर हम कोई पशु है कट रहा है तो, और कोई है किसी को पुरस्कार मिल रहा है, तो कहीं न कहीं यह है, उसको देख करके मनुष्य समझ सकता है। तभी तो वह नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई करता है भविष्य बनाने के लिए। तो उसको भविष्य का ज्ञान रहता है कि यदि मैं अच्छा काम करूंगा तो भविष्य में अच्छा होगा। ये तो नहीं बोल सकते कि उसको यह पता नहीं है। अगर पता नहीं होता तो वो पढ़ाई लिखाई करता ही क्यों, इंजीनियरिंग करता ही क्यों, और घर द्वार क्यों लेता।
तो उसी प्रकार से यदि जीवों को कटते हुए देख रहा है, परेशान देख रहा है, बकरिया और जो भी चिकन मटन जो कट रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारी भी अब मरने के बाद पता नहीं कि हम क्या बनेंगे। मान लो वही भेड़ बकरी बन गए तो हमारा भी नंबर आएगा कटने के लिए। तो कहीं न कहीं अज्ञान होता है कि यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको निश्चय ही अच्छे योनि में जाएंगे या फिर राजा महाराजा के यहाँ पैदा होंगे। और यदि बुरे कर्म करेंगे, अभी कितने आता है न्यूज में भी, कोई जा रहा था कार से, पूरा फैमिली जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई, जल गए, सबके सब जल गए। क्यों जल गए? क्योंकि उन्होंने भी अपने पूर्व में या फिर इसी काल में उन्होंने भी जीवों को जलाकर खाया है। जिंदा जीव को लोग जला देते हैं खाने के लिए। आजकल तो वैसे भी न्यूज में आता है, जो मीडिया है वहां पे दिखाया जाता है, पब्लिक मीडिया है, लोग मछली, मुर्गा, गाय, भैंस सब कुछ जिंदा जलाकर खा लेते हैं। तो वो उनकी जो आह है कहाँ जाएगा? वही का प्रारब्ध है। जो लोग कार में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, पूरा जल जाते हैं, पता ही नहीं लगता। तो यदि हम जलाकर खाएंगे तो हमको भी कोई जलाकर खाएगा। तो इतना बुद्धि विवेक प्राणियों को दिया गया है। और इसके अलावा भगवान कलयुग में आकर के, हर युग में आते हैं, आकर के उदाहरण प्रस्तुत करते रहते हैं समय समय पर, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, बुद्ध के रूप में, कि हमको कैसा जीवन जीना चाहिए। यदि अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा होगा। भक्तों के लिए कैसे भगवान मदद करते हैं। भक्त प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, और जितने भी एक तुकाराम हुए, एकनाथ हुए, नामदेव हुए, रामदेव हुए, जितने भी संत हुए हैं, कबीरदास, रहीमदास, केवट सबरी, सबके कष्ट को निवारण करने के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं। तो कहीं न कहीं यह भी एक उदाहरण है कि यदि कोई मेरा भक्त है सच्चे मन से, तो मैं उसको कभी भी दुखी नहीं करूंगा, उसका उद्धार तो होना ही होना। यहाँ तक कि अजामिल या ऐसे ऐसे भी उदाहरण है जो अनजाने में भी भगवान का नाम ले लिए हैं, भले ही प्रारब्ध में, पूर्व जन्म में या उस नाम लेने के पहले कितना पाप किए हों, वह सब क्षमा हो जाता है। भगवान की ऐसी महिमा है। तो यह सब उदाहरण इसीलिए देते हैं। ये जानवरों को तो समझ में नहीं आएगा, हमको मनुष्य योनि दिया गया है, बुद्धि विवेक दिया गया है। ऐसे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, कलयुग में भी है ऐसे उदाहरण, ऐसा नहीं कि त्रेता द्वापर में ही है। तो कहीं न कहीं उदाहरण देते हैं भगवान, अब तो सुधर जाओ, मेरी शरण में आ जाओ तो आनंद को प्राप्त करोगे, नहीं तो डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, आनंद नहीं मिलेगा। यही उदाहरण है कि अभी इस्कॉन में हम जाएंगे तो बहुत सारे IITians मिल जाएंगे कि आप भाई IITians आप क्यों छोड़ दिए, आप यहाँ राधे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा 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 हरे हरे में क्यों आ गए। तो उन लोग का खुद का निज अनुभव है। बातचीत करने पर पता लगता है कि जो आनंद है वह नहीं मिलता है, जबकि टेंशन स्ट्रेस मिल जाता है। तो परम आनंद कहीं न कहीं आनंद स्वरूप परम ब्रह्म बोला गया है ना। जिसके पास जो रहता है उसके पास जाओगे तो वो वही देगा। जैसे चोर के पास जाओगे तो चोर का स्वभाव है, वो आपको एक से एक कूटनीति रणनीति बनाएगा, किस प्रकार से नया नया मॉडर्न सिस्टम हम अप्लाई कर सकते हैं चोरी के लिए। और अगर संतों के पास जाएंगे तो वह अपना नियम बताएगा कि भगवान का नाम की महिमा बहुत है। हाँ, कलयुग का ही एक आधारा, सुमि सुमि नर उतर ही पारा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो वो सब इस तरीके का प्रवचन देगा। तो ये आनंद स्वरूप परम ब्रह्म के पास जाएंगे तो उनके पास आनंद है, उनका स्वभाव ही है आनंद देना। तो निश्चय ही हमको परम आनंद वही मिलेगा। जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक जीव ऐसे ही भटकता रहेगा, अंत तो गत्वा वहां जब तक पहुंच नहीं जाएगा तब तक। जब पहुंच जाएगा तो उसको परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए जितने भी जीव हैं किसी को शांति नहीं है, चाहे उसको 1 लाख का इनकम हो, चाहे 10 लाख का इनकम हो, चाहे 1 करोड़ का इनकम हो, चाहे 100 करोड़ का इनकम हो, उससे पूछो तो उसको आनंद की प्राप्ति नहीं है, वो इसी में फंसा हुआ है। इसमें ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोई भी प्राणी है, यदि उसके मन की इच्छा भी पूरी हो जाए, चलो मैं राजा बन जाऊं, हाँ ये लो बन गया, उसके बाद उसकी इच्छा वहां पे शांत नहीं होगी।
मेरे को 10 पुत्र चाहिए, चलो ये लो हो गया। फिर उसकी इच्छा हो जाएगी मेरे 10 पुत्रों का शादी विवाह हो जाए, हाँ ये लो हो गया। फिर 10 पुत्रों के नाती हो जाए, मतलब ये चलता रहेगा क्रम। मैं एक राज्य का ही नहीं पूरे देश का राजा हो जाऊं, हाँ ये लो होगा। एक एक सेकंड में भी यदि इच्छाएं पूरी होती रही तब भी इच्छा खत्म नहीं होगा। मनुष्य इसी इच्छा पूर्ण करने में आजीवन निकाल देगा, अंत में वो मर जाएगा। माया का ऐसा प्रभाव है, मर जाएगा लेकिन उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। तो कहीं न कहीं भगवान की परम कृपा चाहिए, संतों का दर्शन चाहिए, साथ चाहिए, यह समझने के लिए कि वास्तव में हमको शांति कहाँ मिलेगी, हमारा स्थायित्व कहाँ पे है, क्या चीज हमको मिल जाए कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए। बोला गया है ना कि संतोषम परम सुखम। तो जहां पर इंसान सबसे अमीर वही है जहां पर उसको बोले भाई आपको कुछ चाहिए, उसके मुंह से निकल जाए भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मिल गया है मुझे। वही समझना चाहिए कि वही सबसे अमीर है। और यह किसके मुख से निकलता है? देखा जाता है कि संतों की वाणी से ही निकलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जितने भी लोग हैं उनको बहुत कुछ चाहिए रहता है। तो इसीलिए जिसके पास बुद्धि विवेक है, भगवान की कृपा है, वह यह माया जाल छोड़ देता है, या फिर उतना ही लेता है जिससे मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ऐसा नहीं कि पूरा जीवन भर वह कमा रहा है, 1 लाख कमाया 10 लाख हो गया ना, कमाने भर के लिए हो गया, जीवन यापन हो जाएगा, बस उसको छोड़ो। उसके बाद में अब जो वास्तविक आनंद का स्रोत है, हमको जहाँ जाना है, ऐसा नहीं कि 100 साल तक हम यही रहेंगे उसके बाद हमारा अस्तित्व नहीं है। शरीर छोड़ के कहीं न कहीं जाना ही है, अनंत काल से यही होता आ रहा है। तो हमको जहाँ जाना है, अब मूर्खता पूर्वक काम यह है कि जैसे समझना चाहिए कि 1 करोड़ वर्ष की हमारी आयु है और हम 100 या फिर 80 वर्ष के लिए हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसी में आनंद हो, इसी में सब हो। तो हमारी मूर्खता है ना। 1 करोड़ में से 100 साल निकाल दो तो जितने बचे हुए हैं उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। उसी प्रकार से जो अनंत काल का हमारा समय है उसमें से ये 100 साल निकाल दिया जाए मनुष्य जीवन, इसी के लिए हम परेशान हैं। मनुष्य जीवन में कैसे आनंद मिल जाए, मेरे पुत्र नाती, मेरा घर द्वार कितना अच्छे से हो जाए, इसी के लिए परेशान है। जबकि हमको रुकना भी नहीं है, 100 साल के बाद निकल जाना है, अनंत जन्म पड़ा हुआ है हमारे भविष्य में। उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यह नहीं सोच पाते। तो ये सब का निरूपण श्री वेद व्यास जी, भगवान श्री वेद व्यास जी ने बहुत ही अच्छे से श्रीमद् भागवत महापुराण में किया है। इसीलिए यह ग्रंथ की रचना के बाद वेद व्यास जी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने कोई भी रचना नहीं की, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है, यही सारे पुराणों का सार है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में है। उनका जितना भी अनुभव था सब अनुभव उन्होंने भागवत महापुराण में लगा दिया। इसीलिए शायद बोला गया है कि सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतम, सारे वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। और यहाँ पर भक्ति के बारे में ही पूर्ण रूप से, भगवान के भक्ति के बारे में, प्रेम के बारे में ही निरूपण किया गया है। और यहाँ पर हमको एक यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान शंकर अलग हैं, कृष्ण भगवान अलग है, माता जी अलग हैं, राधा जी अलग हैं, विष्णु भगवान अलग है, हनुमान जी अलग हैं, सब एक ही हैं। यह जब भाव करके हम भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे तो बहुत आनंद मिलेगा। नहीं तो हमारा आधा दिमाग तो इसमें रहेगा कि शंकर भगवान ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा पावरफुल हैं, या फिर माता रानी ज्यादा पावरफुल है, या हनुमान जी ज्यादा पावरफुल हैं। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है लोग सोचते हैं मैं उन्हीं का पकड़ूं चरण। तो इसी में अब यहाँ पर भागवत पुराण चल रहा है, वहां पर संत के जो श्रोता है उनके मन में यह चल रहा है कि कौन अच्छा है, शायद ये भगवान अच्छे हैं, शायद वो भगवान अच्छे हैं। तो भागवत पुराण का महत्व ही पूरा खत्म हो गया, दिमाग में कुछ आया ही नहीं। तो भाव यही रखना चाहिए कि सारे भगवान एक ही हैं, जिसको भी धारण करो, जिसका भी नाम लो। और जैसे भागवत पुराण है तो जो भी आपके इष्ट भगवान है, भागवत पुराण में उनकी कल्पना करो और पूर्ण रूप से भागवत पुराण में डूब जाओ। और भागवत पुराण में एक बहुत बड़ी विशेषता यह बताया गया है कि भक्ति और ज्ञान में अंतर है। ज्ञानी लोग के अंदर अहंकार हो सकता है, लेकिन भक्त के अंदर अहंकार नहीं होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञानी जो है छोटे से बड़ा बनता है और भक्त बड़े से छोटा बनता है। कैसे? जैसे ज्ञानी है
उसको धीरे धीरे ज्ञान होता चला गया तो वो अपने ज्ञान का बखान करने के लिए जगह जगह दौड़ेगा, लोगों को प्रवचन सुनाएगा और अपने आप में अहंकार आ सकता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। लेकिन भक्त के अंदर, भक्त अपने आप को सूक्ष्म कर लेता है, भगवान का दास समझता है, तो उसके अंदर अहंकार आता ही नहीं है। वो तो दास अपने आप को स्वीकार कर लिया हुआ है और मैं अकिंचन हूँ, कुछ भी नहीं, मेरा अस्तित्व ही नहीं है, दासत्व भावना हो जाता है। इसलिए भक्त के अंदर अहंकार कभी आता ही नहीं है। और जो बड़ा है, पहले जो भी था और धीरे धीरे भक्त के रूप में परिणत हो गया तो वो बड़े से छोटा हो जाता है, चरणों में आके गिर जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही विशेष रूप से बताया गया है कि भक्तों की क्या विशेषता होनी चाहिए और भगवान हमेशा अपने भक्तों के ही पीछे पीछे रहते हैं। ज्ञानियों का तो हमेशा बिजी रहते हैं अहंकार दूर करने में, क्योंकि जितने भी ज्ञानी हुए हैं सबके अंदर अहंकार हो ही जाता है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, यही तो अहंकार है, मैं आ गया मतलब अहंकार आ गया। तो भगवान तो अपने भक्तों के अंदर अहंकार नहीं रहने देते, यह भगवान ने बोला है। तो भगवान अपने भक्तों का अहंकार दूर करते हैं और ज्ञानी से उनको भक्त बनाते हैं और परम प्रेम की गली में लाकर छोड़ देते हैं, आनंद की गली में लाकर छोड़ देते हैं। इसीलिए शायद भागवत महापुराण की जो महत्ता है बहुत बढ़ जाती है। उद्धव जी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, जबकि उनके साथ में स्वयं परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण सजीव रूप में, सगुण रूप में विद्यमान थे, तब भी उनको नहीं समझ रहे थे। वो हमेशा निराकार ब्रह्म के ही शरण में रहते थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि इनकी दशा तो बहुत दयनीय है, ये तो परम ज्ञानी ही अपने आप को हमेशा लगाते रहते हैं, ज्ञान में ही डूबे हुए हैं, इनको प्रेम का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं है, और सब वेद शास्त्र पढ़ लिए तो क्या मतलब है। यही तो मेन है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यही समझाया, देवताओं को यही समझाया, ब्रह्मा जी को भी यही समझाया। जब सब लोग गए भगवान नारायण को ढूंढने के लिए कि भगवान नारायण अवतार लो, क्योंकि पापियों का पाप बढ़ गया है, राक्षस लोग धरती पर पाप बढ़ा रहे हैं, रावण का जन्म हो गया है, कंस का जन्म हो गया है, आप भी अवतार लो। तो सब ढूंढने के लिए गए तो भगवान नारायण के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। रावण की उस समय रावण बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, राक्षस था, तो दर्शन नहीं होता। तो भगवान शिव ने ही बताया सबको कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, श्री रामचरितमानस बालकांड। तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं बताया कि प्रेम के अलावा कोई और दूसरा माध्यम नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। तो वही प्रेम का निरूपण श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत ही अच्छे से किया गया है। तो अब यहाँ ये भागवत महापुराण कितना प्रभावशाली है, कितना बड़ा इसका महात्मा है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का स्वरूप है।